माँ अपने बेटे को नदी में धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पास में ही शादी की तस्वीरें ले रही एक लड़की देख लेती है। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। हालांकि बच्चे की माँ उसके हस्तक्षेप के लिए नाराज हो जाती है और लड़की को सीधे नदी में धकेल देती है। परंतु जब तक उसका प्रेमी उसे बाहर निकाला तब तक लड़की डूब चुकी थी और कोमा में चली गई थी। हालांकि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बचाव में देरी और गंभीर रूप से डूबने से उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसका फिर से जागना असंभव हो जाता है। वह एक वनस्पति रोगी बन जाती है। यह देखकर कि वह आदमी अभी भी जवान है। डॉक्टर उसे इलाज बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी अपनी प्यारी लड़की को इस तरह से अपनी जान गंवाने नहीं देना चाहता। भले ही इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो, लेकिन वह उसे हर हाल में बचाना चाहता है। भले ही उसे अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसके इलाज का खर्च उठाना पड़े, इसलिए वो आदमी दिन में 8 काम करता है। रात में काम के बाद वह अपनी प्रेमिका को जिंदा रखने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अतिरिक्त शिफ्ट में काम करता है। इसके लिए वह अपने माता पिता से बहुत झगड़ा भी करता है, लगभग उनसे रिश्ता तोड़ लेता है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं कि आज उसकी दयालुता भविष्य में उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि लड़की की माँ एक बड़ी कंपनी की अरबपति चेयरमैन है। पिछले 3 सालों से जब से उसकी बेटी लापता हुई है, उसने कभी भी खोज बंद नहीं की। उसने सार्वजनिक रूप से इनाम की पेशकश भी की। अपनी कंपनी के 49% शेयर किसी को भी देने का वादा किया जो उसकी बेटी के बारे में जानकारी दे। इस बीच वह आदमी इस सबसे पूरी तरह अनजान। वह अपनी वनस्पति प्रेमिका की पूरे दिल से देखभाल करना जारी रखा। पिछले 3 सालों में उनके समर्पण को उनके सहकर्मियों ने अनदेखा नहीं किया। उनकी वफादारी की प्रशंसा करते हुए वे सभी मदद के लिए आगे बढ़े, यहाँ तक कि उनकी माँ भी। यह महसूस करने के बावजूद कि वह अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है, अंततः उसका समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि वह लगातार अपने शब्दों से उसे डांटती रही, लेकिन वह अभी भी उसकी मदद करने के लिए अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स निकाल। इस समय आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने वर्षों से उसके लिए कितना त्याग किया। अपने आंतरिक संघर्षों को हल करने के बाद वह अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी प्रेमिका को वापस घर ले गया। 3 साल बीत चुके हैं। उसके पिता ने भी उसे माफ कर दिया। अपने बेटे को अपने दिल के प्रति सच्चा और लड़की के प्रति समर्पित देखकर उसे गर्व महसूस। हालांकि अपने पिता के जन्मदिन पर उसके चाचा का परिवार अचानक बिना बुलाया जैसे ही वे यार्ड में कदम रखते हैं, वे घृणा से भरे चेहरे बनाते हैं और जब वे मेज पर साधारण भोजन देखते हैं तो वे खुलेआम उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि उनके कुत्ते भी इससे बेहतर खाते हैं। आदमी की दयालु माँ तुरंत रसोई में जाती है और कुछ बेहतर खाना बनाना चाहती है, लेकिन उसे एक बार फिर चाचा के परिवार से उपहास का सामना करना पड़ता है। वे उपहास करते हैं कि उनका परिवार उस वनस्पति लड़की की वजह से इतना गरीब हो गया है, लेकिन वे अब ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। अगर वे होते तो वे बहुत पहले ही उस बोझ को फेंक देते। आदमी समझाता है कि उसकी प्रेमिका बोझ नहीं है, लेकिन उसके चाचा का परिवार अपने तीखे शब्दों से जारी रखता है। कहता है कि वे आज यहाँ बहस करने नहीं आए, वे वास्तव में उन्हें पैसे देने आए। यह सुनकर आदमी का पिता उन्हें असमंजस में देखता है।